रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 10 है और आपका टॉपिक स्टार्ट किया आज हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। आप हाइपोथैलेमस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर ब्रेन का जब आपने टॉपिक देखा था और फिर उसमें लिम्बिक सिस्टम जब आपने देखा था तो उसमें हाइपोथैलेमस को आपने पढ़ा था और तब भी आपने ये कहा था कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करता है। इट लिंक द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। तो पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस को। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। इट इज़ हेयर दैट मैनी ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रेस्पॉन्सेज। ये जो हाइपोथैलेमस है ये वो जगह है जहाँ पे नर्वस सिस्टम के बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलाई, हाइपोथैलेमस वो जगह है जहाँ पे नर्वस सिस्टम के जो सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है हार्मोनल रेस्पॉन्सेज में। सो अगर कोई आपसे पूछे कि वेयर द सेंसरी स्टिमुलाई ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रेस्पॉन्सेज, आप कहेंगे हाइपोथैलेमस। यानी कि सेंसरी स्टिमुलाई होंगे नर्वस सिस्टम के, इसके पास जब आएंगे सेंसरी स्टिमुलाई नर्वस सिस्टम के जब इसके पास आएंगे तो ये क्या बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, हार्मोन्स बनाएगा, हार्मोन के जरिए रेस्पॉन्स देगा। आगे चलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये यकीन रखा जाता है, ये यकीन है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और AADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं। उसके बाद बनने के बाद कहाँ जाते हैं, ट्रेवल डाउन द नर्व्स, फिर नर्व के जरिए नीचे जाते हैं। किसके जरिए नीचे जाते हैं, नर्व्स के जरिए नीचे जाते हैं। ऑक्सीटोसिन ADH हाइपोथैलेमस से बनते हैं, फिर नर्व्स के जरिए नीचे जाते हैं और नीचे कहाँ जाते हैं, टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर जो लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसमें चले जाते हैं और वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो अक्सर हम कहते होते हैं कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या खारिज करता है, ऑक्सीटोसिन ADH, वो जस्ट स्टोर करता है और खारिज करता है। वो बनते कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस पर नर्व्स के जरिए उनको भेज देता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ जाके वो स्टोर होते हैं। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्टोरेज, फिर वो अपनी स्टोरेज से रिलीज होते हैं आफ्टर रिसीविंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस से पैगाम आएगा ना, जब हाइपोथैलेमस से पैगाम आएगा नर्व्स के ज़रिए तो फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उनको खारिज कर देगा। इसको डायग्राम से देख लेते हैं बेटा। ये आपका ऊपर वाला जो है ये हाइपोथैलेमस है और नीचे वाला क्या है आपका पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का और ये वाला एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, और दरमियान में भी लोब होता है उसको मीडियन लोब कहते हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स मौजूद होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स मौजूद हैं और उसके बाद ये वाली चीज़ क्या है, नर्व्स हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH सिक्रीटेड बाय द न्यूरो सिक्रीटरी सेल, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं, यानी कि न्यूरॉन्स भी हैं और सिक्रीशन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला भी। तो इनके सेल्स को बोला जाता है न्यूरो, हाइपोथैलेमस के सेल्स को न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। यही न्यूरो सिक्रीटरी सेल जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है ये क्या खारिज करते हैं, ऑक्सीटोसिन भी खारिज करते हैं और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी खारिज करते हैं। और वो किसके ज़रिए आएगा, नर्व्स के ज़रिए आएगा। कहाँ पे आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और उसके किस लोब में, पोस्टीरियर लोब में, और वहाँ पे क्या मौजूद होती हैं, कैपिलरीज वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो ये देखा आपने कि हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रीटरी सेल से ऑक्सीटोसिन बना, ADH बना, वो नर्व में ट्रैवल करके कहाँ पहुँचा, वो नर्व में ट्रैवल करके पहुँचा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ जाके ये ADH और ऑक्सीटोसिन सेव हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, और जब दोबारा
यहाँ से नर्व इम्पल्स आएगी, हाइपोथैलेमस से जब नर्व इम्पल्स पोस्टीरियर लोब के पास आएगी तब वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच क्या हो जाएंगे बेटा, खारिज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। ये हाइपोथैलेमस आपने कवर किया, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है, डायग्राम में भी हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया, डायग्राम है और उसके साथ इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कनेक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कनेक्शन के बारे में क्या जानते हो। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। हाइपोथैलेमस किससे कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। कैसे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एंड सिक्रीट वेराइटी ऑफ हार्मोन। कि हाइपोथैलेमस में आपने अभी देखा कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में होते हैं। ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं और फिर सिक्रीट करते हैं वेराइटी ऑफ हार्मोन्स, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन। वेराइटी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं कौन, हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। वन ऑफ द नर्व क्लस्टर सिंथेसाइजेज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस में नर्व का एक क्लस्टर जो है वो ऑक्सीटोसिन पैदा करता है और वैसोप्रेसिन खारिज करता है। देन स्टोर देम इन द नर्व एंडिंग, फिर उसी को स्टोर किया जाता है किसके अंदर, नर्व एंडिंग के अंदर। लेकिन वो नर्व एंडिंग होती किसके अंदर है, लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको देखिएगा बेटा, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल वेराइटी ऑफ क्या बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। देखते हैं कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो हाइपोथैलेमस में मौजूद हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनाते हैं। उनमें से कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो होते हैं, उनमें से जो कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो क्या खारिज करते हैं, ऑक्सीटोसिन खारिज करते हैं और एडीएच खारिज करते हैं। उसमें से नर्व, ये न्यूरॉन है, उसमें से उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल में से नर्व का एक क्लस्टर ऑक्सीटोसिन एडीएच खारिज करता है और उसके बाद वही जो नर्व है वो कहाँ आ जाती है, इधर आ जाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आ जाती है। तो वहाँ पे वो हार्मोन आके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। बेसिकली नर्व ही है, इधर से बने और वो नर्व के एंडिंग, जो नर्व की एंडिंग किधर जाके खुलती है, पोस्टीरियर लोब किसका, पिट्यूटरी का, वहाँ आके वो नर्व एंडिंग आके ख़त्म होती है। तो यही आपने कहा कि नर्व का एक क्लस्टर ये दो हार्मोन बनाता है और वो फिर उसी नर्व के जो उस एंडिंग में स्टोर हो जाते हैं। जो नर्व एंडिंग कहाँ मौजूद होती है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। वही बात है, उधर से यहाँ आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस से वो यहाँ पे आ जाते हैं। आगे चलें। Upon proper stimulation from the brain, oxytocin and vasopressin are released into the blood supply of the posterior pituitary. अब जब ब्रेन से ऊपर से मैसेज आएगा, स्टिमुलस आएगा, नर्व इम्पल्स आएगी, पैगाम आएगा, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है ये यहाँ से किसकी ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे, पोस्टीरियर लोब की ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं। ठीक हो गया, फिर अपने अपने टारगेट पे पहुँचेंगे। जब भी ब्रेन से ऊपर प्रॉपर सिग्नल आएगा, स्टिमुलस आएगा, तो यहाँ से ये हार्मोन ब्लड में जाएंगे। ये नर्व है, नर्व में आके इधर रुक जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रुक जाते हैं। फिर जब स्टिमुलस आएगा कि इनको खारिज करो, तो फिर इनको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सर्कुलेशन में खारिज किया जाएगा और ब्लड इनको अपने टारगेट तक ले जाएगा। तो ये आपने ये साइड कवर की। अब चलते हैं दूसरे नर्व क्लस्टर की तरफ। अदर नर्व क्लस्टर इन द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एंड सिक्रीट ए बैटरी ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक, विच आर कैरिड बाय ब्लड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये समझना है बेटा, ये दो नर्व के क्लस्टर आपको याद हो डायग्राम में। एक नर्व का क्लस्टर इसको देखना है आपने, दूसरा नर्व का क्लस्टर ये है। नर्व के एक क्लस्टर ने ऑक्सीटोसिन एडीएच पैदा कर दिया, ठीक है, वो फिर उसी नर्व के ज़रिए ही, उसी नर्व के एंड के ज़रिए कहाँ पहुँच गया, पोस्टीरियर लोब में पहुँच गया और फिर वहाँ से वो ब्लड में जाएंगे। जब स्टिमुलस आएगा तो वो वहाँ से ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड टारगेट पे ले जाएगा। इसी तरह हाइपोथैलेमस में एक और नर्व का क्लस्टर है, नर्व का क्लस्टर है, उसने बैटरी ऑफ रिलीजिंग हार्मोन खारिज की और इनहिबिटरी हार्मोन खारिज की। क्या खारिज की, बैटरी ऑफ
रिलीजिंग हार्मोन, इधर मैं लिख देता हूँ इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक हो गया बेटा। तो नर्व का एक और क्लस्टर होता है, वो भी हाइपोथैलेमस में होता है, उससे बैटरी निकलती है। बैटरी का मतलब बहुत ज़्यादा, क्या, रिलीजिंग हार्मोन भी निकलते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन भी उससे निकलते हैं। और अब याद रखना बेटा, ये ब्लड में जाएंगे, इधर वाले ब्लड में जाएंगे और ब्लड इनको कहाँ ले जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये पोस्टीरियर टुकड़ा है, ये पोस्टीरियर हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये अगला उसका हिस्सा है, उसको बोलते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाले नर्व के साथ आए थे, ये वाले ब्लड में जाएंगे। ये वाले कहाँ जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन, ये ब्लड में ही जाएंगे और ब्लड इनको कहाँ ले जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी में ले जाएगा। और ये कौन से हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या है, ये वो हार्मोन होंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी फलां फलां हार्मोन को तुम खारिज करो। इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन होंगे जो ऊपर से आएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड फलां लोब को, फलां हार्मोन को इनहिबिट कर दो। सो इनहिबिटरी हार्मोन नाम से ज़ाहिर है ये भी इधर एक्ट करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन भी इधर एक्ट करेंगे और वो फिर इसके ऊपर असरअंदाज होंगे। ठीक है। सो अदर नर्व क्लस्टर इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में एक और नर्व क्लस्टर भी होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है बैटरी ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन विच आर कैरिड बाय ब्लड। वो ब्लड के जरिए आते हैं, वो ब्लड के जरिए कहाँ पहुँचते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँचते हैं। देयर दे रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन। वहाँ जाके वो मुख्तलिफ ट्रॉपिक हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट करेंगे, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रेगुलेट करेंगे, प्रोलैक्टिन को क्या करेंगे भी रेगुलेट करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी सेल हैं, सो हार्मोन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड बाय पिट्यूटरी सेल्स। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंडोक्राइन सेल्स इन इंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंडोक्राइन सेल्स आप देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन बनते होते हैं, उनमें से कुछ ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो दूसरे ग्लैंड के रतूबतों को कंट्रोल करते हैं। एक ट्रॉपिक हार्मोन है, दूसरा ग्रोथ हार्मोन है, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाता है, लेकिन उनको रेगुलेट करने के लिए कौन आते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन आते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। सो हाइपोथैलेमस में नर्व का एक और क्लस्टर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन खारिज करता है, जो ब्लड में जाते हैं और ब्लड से एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बना रहा है, कौन से हार्मोन बना रहा है, सोमैटिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो बना रहा है। फिर वो जो ट्रॉपिक हार्मोन बना रहा है, ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो दूसरे ग्लैंड के रतूबतों को कंट्रोल करेंगे। प्रोलैक्टिन जो वो बना रहा है, ये ऊपर वाले आने वाले ये फैक्टर, ये हार्मोन आके पिट्यूटरी ग्लैंड के उन हार्मोन की सिक्रेशन को बाकायदा बनाएंगे। आगे